बोला तमाम यूनिकेशन के अहदेदारान, मेंबरान, तमाम हुक्मा कराम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं दो नुस्खे शेयर करने लगा हूँ बवासीर, खूनी या आबादी के लिए। सबसे पहले आपने रेठे के छिलके ले लेने हैं, वो आपकी मर्जी है, पाव ले लें, 1.5 पाव ले लें। उनको अच्छी तरह दोहरी कुंडे में डाल के ना, डंडे को जो है ये मिर्चें रगड़ने वाला, उसमें डालें, खल में ना डालें। उसमें डाल के अच्छी तरह उसकी रगड़ाई करें। थोड़ा थोड़ा छींटा लगाते जाएं पानी का, हल्का 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 आटा डालते जाएं, अच्छी तरह रगड़ते जाएं। जब ये गोली बनाने के काबिल हो जाए ना, तो आटा भी बीच में ही डालना है। 1 पाव अगर छिलके हैं, तकरीबन 200 ग्राम के करीब आटा भी साथ आ जाए। उसके बाद आपने गोलियां बड़े चने बराबर गोलियां बना लेनी है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, खाने के बाद या नाश्ते के बाद। इससे पहले जो है ना, वो आपने ऐसे करना है। ये दूसरा नुस्खा दे रहा हूँ, ये भी साथ ही है, इसके साथ ही है। वो है शीर मदार अक पौधे के जो है ना फल। वो फल होते हैं, आम की तरह होते हैं, शक्ल उनकी ऐसी होती है। तो वो तोड़ लें, कच्चे कच्चे हों पक्के हों, जैसे भी हों, 10 ले लें, 12 ले लें, वो आपकी मर्जी है। उसको अच्छी तरह कोलों में या गोबर में रख के अच्छी तरह, बड़ी अच्छी तरह उसकी राख बना लें। राख ऐसे बनानी है कि उसको वैसे ही आग में रख दें। जब राख हो जाए, आराम से पकड़ के पीस लें, अच्छी तरह पीस कर उसको, उसकी जो राख है वो बिल्कुल महफूज करके रख लें। उसके बाद जो उसकी राख है वो ऐसे करनी है कि राख को थोड़ी सी राख लेनी है, 0.5 ग्राम। सुबह नहार मुँह केला खाने वाला हो, उसको 2 में 2 पीस करें। दरमियान में रख के 0.5 ग्राम, 0.25 ग्राम भी हो जाए कोई बात नहीं। निहार मुँह वो खानी है केले में रख के। उसके बाद आप 0.25 घंटा बाद नाश्ता करें या खाना खाएं, जो भी है तरीका आपका। उसके बाद वो गोली एक खा ले, रेठे वाली जो छिलकों वाली बनाई है। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह चंद दिन में बादी बवासीर भी खत्म हो जाएगी और खूनी भी खत्म हो जाएगी। परहेज जरा तेज मिर्च का जरा परहेज करें, बादी चीज़ों का, तो अल्लाह के फजल से जल्दी आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक हो गया नुस्खा। दूसरा, रेठे की गुठली का जो मगज है ना, वो आप निकाल लें। वो भी साथ ही, मैं इसलिए रेठे के साथ ही वो भी नुस्खा देने लगा हूँ, याद करेंगे इंशाअल्लाह। वो रेठे की जो गुठली है ना, उसका मगज निकाल लें। मगज निकाल के वो आपने ऐसे करना है कि वट्टी ले लें। वट्टी होनी चाहिए जैसे ये नाइयों वाली किसी वक्त में वट्टी आती थी, वो वट्टी में ऐसे हल्का हल्का रगड़ के थोड़ा थोड़ा कतरा पानी लगा के उसकी लेवी सी बनानी है, थोड़ी सी 1-2 मगज की। जब वो लेवी बन जाए, उसमें थोड़ी सी दही मिक्स करके, तो वो जिधर भी बाल चारा है 1 दफा ही लगा दे या 2 दफा। अल्लाह के फजल से फिर तीसरी दफा जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बाल आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। जब 2 दफा या 1 दफा लगाएंगे ना, हल्के से दाने निकलेंगे, जख्म हो जाएंगे, तो उसमें ऊपर मक्खन लगा लें, थोड़ा सा देसी घी 1-2 दिन लगा लें, इंशाअल्लाह ताला आप खुश हो जाएंगे। इसके साथ एक और भी नुस्खा है, वो भी ये बालचर का ही साथ ही दे रहा हूँ। वो ऐसे है कि 1 ग्राम आप ले लें या 10 ग्राम ले लें, 5 ग्राम ले लें, आपकी मर्जी है, रेशो बना लें आप। 1 ग्राम या 10 ग्राम आप कार्बालिक एसिड ले लें। कार्बालिक एसिड ये आम डॉक्टरों की दुकानों से मिल जाता है, कीमों से भी मिल जाती है, शीशी बहुत सस्ती है, वो ले लें। अगर 10 ग्राम ये लिया आपने, तो 50 ग्राम सरसों का तेल मिक्स कर लें। वो मिक्स करके ये आपका तेल बन गया है। ये जिधर भी बाल चाह रहा है, अल्लाह के फजल से उधर लगाएं। 1 दफा ही लगाना है, दोबारा नहीं लगाना है। ये 1 दफा जलन करेगा, बर्दाश्त करें, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में सरसों का खाली तेल लगाते रहे, इंशाअल्लाह ताला बहुत बाल निकलेंगे और स्याह निकलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा मैं हाजी मियां मोहम्मद सईद हकीम कसूर से बोल रहा हूँ। तो नंबर मेरा नोट कर लें, 0365 95 335, 0300 6595 335।